अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का शो हमारा बड़ा स्पेशल है और आज की रेसिपी बड़ी स्पेशल और बड़ी सिंपल और बड़ी मज़े की बारबेक्यू आज फिर कर रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कल भी जिक्र किया था इसका कि स्मोक फ्री है, नो स्मोक बारबेक्यू कैसे किया जाए। बारबेक्यू का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है घर के अंदर, और होता क्या है, मेजॉरिटी लोगों के पास घर के बाहर कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है, बड़े घर नहीं है कि जहाँ पे आप बारबेक्यू कर रहे हैं, धुएँ निकल रहे हैं और आपको कोई परवाह नहीं। वैसे भी बड़ा घर भी हो और बाहर बारबेक्यू भी कर रहे हो, बारबेक्यू अगर आप करते रहें तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इसका धुआं है। बहुत ज़्यादा तंग करता है और आंखों में लगता है और आप काम नहीं कर सकते। तो आज हम कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आएँ कि आप किचन के अंदर इसको बना सकें, स्मोक फ्री बारबेक्यू, यानी धुआं तकरीबन नहीं होगा, यानी इसको आप आसानी से बना सकेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि चिकन हमने ले ली यहाँ पे, और चिकन को सबसे पहले हम लगाएंगे कट, बिल्कुल वही काटे जो हमने चिकन टिक्के में लगाए थे। इसको ऐसे काटा। ये सेंटर का जो, ये देखिए, ये इसका जो जोड़ है ये बड़ा अहम है। यहाँ पे इसको आपने हल्का सा कट देना है ताकि ये खुल सके। ये ले ये वाली छुरी, ये भी नहीं, ज़रा नाइफ़ दीजिएगा भाई कोई। अच्छा जी, ये ले, ये चिकन के पीसेस हमने फिर दोबारा लिए। देखिए इसको इस तरह से काटा और ये जो जोड़ है ये खोलना है इसको। यहाँ पे हमेशा आमतौर पे चिकन टिक्का बनाएंगे ना तो ये जोड़ यहाँ से कच्चा रह जाता है। और हम इसके लिए थोड़ी ज़रा छोटे साइज़ की चिकन लेंगे, आप भी छोटी चिकन लीजिएगा ताकि अंदर कच्चा ना रह जाए। बड़ी चिकन होगी तो फिर कुकिंग टाइम के लिहाज से हमारे पास जो चूँकि टाइम कम है तो हम इस वजह से छोटी लेग्स ले रहे हैं। आप बड़ी लेग लेंगे तो उसका कुकिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट उसका भी बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहला काम, ये चिकन को हमने कट लगा देने। और ये आ गया जोड़ के ऊपर फिर दोबारा। अच्छा, ये जो आज हम बना रहे हैं जिस तरीके से, इसको थाई ग्रिल्ड चिकन है, स्पाइसी इसको कोकोनट चिकन भी कहते हैं। और साथ में एक बहुत ही मज़े का सैलड है, पपाया सैलड। और पपीते का सैलड बेसिकली कच्चे पपीते का है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा काम अब बड़ा अहम, लास्ट टाइम हमने आपको एक सिंगल सीख से पिरो के सिखाया था कि कैसे सिंगल एक सीख से पिरोते। आज हम इस चिकन को 2 सीखों में पिरोएंगे और 2 सीखों में पिरोने की वजह बता दूं। ये देखिए, सबसे पहला काम, एक सीख ली, एक सीख से उसको हमने ये आके एक सीख से ये पिरोया और एक सीख और ले ली। इससे क्या होगा कि चिकन टिक्का हमारे कंट्रोल में रहेगा। चिकन की लेग का पीस, ये देखें, ये इसको आप चिकन नहीं तो डामाडोल हो रहा होता है, वो नहीं होगा। और एक सीख में हम पिरोएंगे 2 पीस। ये आ गया। बल्कि इससे निकाल लेते हैं। हमारी जो कढ़ाई है वो थोड़ा साइज उसका छोटा है, उसके हिसाब से हमने चिकन के पीसेस को भी छोटा लिया है। और पिरोएंगे भी उसको इस तरीके से कि एक सीख पे 2 टिक्के आसानी से हमारे आ सकें। ये लें, और इसके बाद ये देखिए सीख ली। ये आ गया और इसके साथ ही दूसरे पीस को भी। बस देखिए, और इसके बाद सिंपली इसको हमने यहाँ पे रख दिया। बस रेसिपी इतनी है, कुछ भी नहीं करना और नहीं अभी बहुत कुछ करना है इसमें। अभी हम इसको बेसिकली कोई नमक वगैरह, कोई मिर्ची, कुछ भी नहीं लगाया। सिंपल एक एक पीस को लेके हमने इसके ऊपर बारबेक्यू पे रख दिया। कोयला बहुत कम रखेंगे इसमें, सबसे इसकी जो ख़ास बात है, क्योंकि 1 घंटे में पकेगा पूरा, तो कोयला तेज़ नहीं होना चाहिए, हल्का कोयला। अगर अभी थोड़ी देर बाद कैमरा बाद में थोड़ा सामने ला के आपको कोयले की क्वांटिटी दिखाएंगे, ये बहुत अहम है। ज़्यादा क्वांटिटी डाल दी तो फिर ये कोयला तेज़ होगा और आपका चिकन जो है
पकने से पहले ही जलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम इसको हम पिरो लेते हैं और इसके बाद फिर काम बहुत ईजी। थाई फूड बहुत मज़े का है। अगर आपने थाईलैंड कभी गए हैं, खाना खाया है वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे भी जो आपको आम बाज़ार में जो रेस्टोरेंट्स में खाना मिलता है वो नहीं, वहाँ पे एक जगह है, अगर आप बैंकॉक में गए खाओसान, वैसी जगह है। ओहो हो, थाई फूड का सही टेस्ट अगर आपको चाहिए, आपको वो ट्रेडिशनल टिपिकल फूड। अच्छा जी, ये इसको जब तक पका रहे हैं यहाँ पे जगह बन जाएगी 2 की, मेरे ख्याल में से 2 इन्हीं को बनाते हैं, दैट्स इट। ये चिकन मैं जब तक निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ। इसको हमने कोई मसाला वगैरह लगाए बगैर हमने सिंपली इसको थोड़ी देर के लिए बारबेक्यू करना है। कोयले की क्वांटिटी कम रखनी है और 2 सीखों में पिरोने की वजह ये थी कि ये ताकि हमारे कंट्रोल में देखें। इसको बाहर आराम से पलटा और इसको पलटा। ये जब तक पक रहा है, अब इसकी आएगी अहम चीज़, जो इसका मेन रेसिपी का वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको पहले दिखाते हैं। इसमें बहुत इंग्रेडिएंट डल रहे हैं वैसे, और क्वांटिटी वाइज भी इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं। ये आपने नोट करना है क्या कुछ डल रहा है। और ये देखें, सबसे पहले इसमें कुटी हुई काली मिर्च, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और कुटी हुई, हाँ ये अब आपको थोड़ा ज़रा बताते चलें, ये 3 किस्म की हम इसमें मिर्चें डाल रहे हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, ये वाली जो मिर्च है ना, ये बड़ी मज़े की थाई चिली भी कहलाती है, लेकिन ये पाकिस्तान में उग रही है, पहले थाईलैंड से आती थी। ये कामयाब हो गई, बहुत तेज़ है। और ये हमारी ट्रेडिशनल जो हरी मिर्च आमतौर पर हम यूज़ करते हैं वो है। तो इसमें 4 से 5 अदद ये हरी मिर्चें डाल। और ये इस खाने को तो अगर आप स्पाइसी नहीं खा रहे तो फिर थाई फूड का इस रेसिपी का ख़ास तौर पे आप सही मज़ा नहीं ले रहे। ये हमने 6 से 7 अदद लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च, और साथ में 1 खाने का चम्मच अदरक, ये आ गया, 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच इसमें नींबू का रस। ये फ़िश सॉस, ये इसकी अहम तरीन। थाई फूड अगर आप बना रहे हैं घर में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बगैर आप थाई फूड नहीं बना सकते। कुछ डिशेज़ उनकी हैं जो आप बना सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी खानों में ये फ़िश सॉस डलता है। ये अगर आप कभी बाज़ार से ख़रीद लेंगे तो इसको अगर आप सूंघेंगे तो आप बोलेंगे अल्लाह माफ़ी दे, ख़राब दे दिया हमें, पता इतनी बुरी इसकी स्मेल है। लेकिन पकने के बाद ऐसी खुशबू, इसका ऐसा जायका है कि कोई और कंपेयर नहीं कर सकते। ये इसमें हमने डाल दिया तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। तलहार मिर्च का पेस्ट अगर आपको आसानी से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता। ये बेसिकली रंगत, खुशबू, जायके के लिए, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं और कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। ये डाल दिया। इमली का गूदा डाल दिया इसमें। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, ये लाइम लीव्स। ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। ये सही मानों में इसका जो थाई फूड का खुशबू जायका आता है वो लाइम लीव से आता है। पहले बहुत मुश्किल से मिलता था, अब मिलना शुरू हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में उगना भी शुरू हो गया। कराची में यहाँ पे अब जो ये वाला पत्ता मैं लेके आया हूँ, ये यहीं पे उगा हुआ और यहीं पे ही इसको क्रॉप इसकी लगा रहे हैं, बड़े आसानी से उग रहा है। थोड़ा महंगा है लेकिन मिल रहा है। ये हमने इसमें लाइम लीव डाल दिए। अच्छा, नमक हम थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि फ़िश सॉस में काफ़ी नमक होता है, तो नमक इसमें हमने कम रखा और इसको हमने अब ब्लेंडर में बारीक पीस लिया। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बनाना है और इसका मैं जायका साथ साथ चख लूँगा। और ये बड़े यूनिक तरीका है इसको बनाने का। पहले आपको ज़रा खाली इसका मिक्स बता दें। थोड़ा सा नमक और इसकी थोड़ी सी पिसाई और बस। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पूरा 1 टिन कोकोनट क्रीम। मिल्क नहीं, मिल्क भी मिलता है, क्रीम भी मिलती है। क्रीम थोड़ी गाढ़ी होती है कोकोनट मिल्क के हिसाब से, तो ये हमने इसमें पूरा 1 टिन कोकोनट क्रीम डाल दी। और इसके बाद अब इस मिक्स को हम दोबारा चलाएंगे। ये ना, इसको अच्छी तरीके से ज़रा मिक्स करेंगे और बस मिक्स हो गया हमारा रेडी इसका मैरिनेट। और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है कि ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसके साथ क्या करेंगे। कैन बी राइट बैक।
अच्छा जी, वापस आ गए और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे थाई ग्रिल्ड कोकोनट चिकन, और जिसको हम करेंगे स्मोक फ्री। इसमें अपने कोयला मैं आपको दिखा दूँ पहले तो, ये बहुत अहम है। ये देखें कोयले की क्वांटिटी, ये देखें कितना कम है, और उसको कम ही रखना है, धीमी आंच पे पकेगा ये। और इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 1 घंटा है। तो हमने चिकन को, आप देखिए कोई मैरिनेशन, कोई नमक वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिंपली इसको हमने एज इट इज़ रख के, ये देखिए कच्चा, बगैर कोई मैरिनेशन किए हुए कुछ भी, इसको हमने इधर ग्रिल करने रखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ, और मैरिनेशन इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हमने जो मैरिनेट बनाया हुआ था, मैं इसका मैरिनेट 2-3 दफ़ा रिपीट करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग शायद इसको मिस कर जाएँ और इसकी डिटेल ना समझ पाएँ। ये देखें, ये इसका मैरिनेट है, और अब इसका मैरिनेशन का तरीका ये देखें, ये चिकन लिया, ये समझ लें इसको अपने गुसल देना है, और ये गुसल तकरीबन हम 4 मरतबा देंगे सही मानों में इसके टेस्ट के लिए। देखिए ये लिया, और इसके बाद पलट के इसको दोबारा, ये देखिए ये आ गया, और कोई ऑयल वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं किया हुआ, बिल्कुल ऑयल फ्री है। और ये ले, और उसके बाद ये एक्सेस जो है ये आपने इसका गिराया, और ये आ गया, ये देखिए बस। अब इसको बिल्कुल इसी तरीके से ये मैरिनेट आपने देखें सिंपल नलाना है इसको फुल। और ये जो हमने मैरिनेट बनाया है, अभी इतना सारा मैरिनेट था, आपसे सोच रहे हो कि इतना मैरिनेट का क्या करना है, ये अभी गायब हो जाएगा सारा का सारा, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि 4 दफ़ा इसको जब आप कोट करेंगे तो ये सारा का सारा मैरिनेट इस पे इस्तेमाल हो जाएगा। ये कोट किया, एक्सेस जो है गिरा दिया, और ये आ गया, ये देखिए बस। अब ये धुआं क्यों बनता है बारबेक्यू पे, ये ऑयल की वजह से बनता है। ये पानी का जो गिर रहा है ना, इसका जो सॉस गिर रहा है, इससे धुआं नहीं बनेगा। देखिए हल्का हल्का से निकल रहा है, ऐसे ही एंड तक निकलता रहेगा। इसका सारा जो मेन धुआं बनता है, वो सारा का सारा बेसिकली बनता ही ऑयल से, जो हम टिक्के के ऊपर नहीं लगाते। कभी कभार एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे एज ए शेफ़, एज ए कुक, शेफ़ तो नहीं कुक, आपकी विज़न को बहुत बेहतर कर देते हैं, मतलब आपका सोच जो कुकिंग के बारे में होती है ना। अब ये देखिए ये आइडिया इस तरह बेहतरीन, ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आया। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट, मैं जब ये बना रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार ये अंदर से ये चिकन जो है ये ड्राई ना हो, होता है ना, चूँकि ऑयल हम आमतौर पे लगाते हैं बारबेक्यू पे, इस वजह से कि अंदर से चिकन ड्राई ना हो जाए, ठीक है ना, खुश्क ना हो जाए, और जूसेस के बंद रहे। इसका कमाल ये है कि इस मैरिनेट की वजह से इसके जूसेस अंदर बंद रहेंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। चिकन टिक्के से जो हम बनाते हैं ना आमतौर पर, उससे ज़्यादा जूसी रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अभी आगे इंशाल्लाह आपका चिकन टिक्का दोबारा हम बनाएंगे, और इस मैरिनेट के साथ बनाएंगे। आप देखें धुआं भी नहीं होगा, और सबसे बेहतरीन चिकन टिक्का बनेगा, चिकन मलाई बोटी, सारी की सारी बारबेक्यूज़। अभी तो खैर फिलहाल ये थाई ही हम करेंगे, ये वाली रेसिपी, इसके अलावा 1-2 और रेसिपीज़ है बारबेक्यू की। ये सारे इस तरह के मैरिनेट, यानी सिंपल इसको उन्होंने बाउल में डाला और उसको गुसल देना है अपने 3 से 4 मरतबा, सबसे पहला काम। और इसको हमने धीमी आंच पे पकने छोड़ देना है। मैं आपको क्विक रिकैप भी दे देता हूँ इसका, इस मैरिनेट का। और ये मैरिनेट फ़ायदा इसका ये कि अगर आप ज़्यादा बना लेते हैं तो ख़राब भी नहीं होगा, ये फ्रिज में आराम से पड़ा रहेगा। ये कम से कम 10, 15, 20 दिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है ख़राब होने वाली। एक चीज़ ज़हन में रखिए, जब ये मैरिनेट बनाएंगे, कोकोनट मिल्क की जगह कोकोनट क्रीम, पहले नहीं मिलती थी, बाज़ार में बहुत कम आती थी, अब हर जगह अवेलेबल है कोकोनट क्रीम। पाउडर फॉर्म में अगर आपको मिलता है साशे, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बात फ्रेश या टिन में कोकोनट क्रीम की है, वो पाउडर की नहीं है। तो इसके लिए आपने ज़हन में रखना है लाइम लीव्स, जो मैंने आपको हरे रंग के पत्ते दिखाए, ये सही मानों में इसको टेस्ट देंगे। फ़िश सॉस, जितना थाई फूड है उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो आपने आम तौर पे जहन में रखनी है। एक ये चीज़, इसको बोलते हैं लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास, लेमन टी भी ग्रीन टी के तौर पे इस्तेमाल की जाती है केपी में और बहुत सारे सूबों में। और ये लेमन जैसे इसका टेस्ट होता है, ये घर में भी उगता है, मेरे घर में भी उगा हुआ है, बड़ा बेहतरीन। बस उसके पत्ते काटे, उसकी ग्रीन टी भी बना सकते हैं। कहीं आपको नर्सरी में सदाबहार, ये पूरे साल चलने वाला पौधा है, अगर आप घर में लगा लेंगे, इसकी चाय बहुत अच्छी है, फ्रेश लेमन ग्रास की ग्रीन टी, या लेमन के कुछ पत्ते तोड़ के आपने नॉर्मल ग्रीन टी में डाल दिए तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये लेमन ग्रास, लाइम लीव्स, फिश सॉस, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो थाई फूड जब भी आप बना रहे होंगे तो ये आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये लीजिए, इसको हमने पलटा, ये देखिए बिल्कुल आराम से धीमी आंच पे, हल्की हल्की आंच पे पकता रहेगा।
कुकिंग टाइम चिकन जो हमने लेग ली, ये तकरीबन छोटी लेग्स ली हैं, तो इसको तकरीबन लग जाएगा कोई घंटा के करीब। और एक साइड थोड़ी पकेगी, और ये देखें बीच से एक साइड हमने उसको पलटा, वो साइड थोड़ी पकेगी, निकाला, फिर दोबारा फिर कोट, 4 दफ़े इसको कोट करेंगे और फिर ये होगा तैयार ग्रिल्ड चिकन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जाएगा। जी वापस आ गए, और कौन से ये वाले हैं? अच्छा हाँ, ये ले जी। दोबारा इसको गुसल नंबर 2, और फिर वही वाली कोटिंग जो हमने पहले की थी। ये देखिए पूरा के पूरे चिकन के पीस को आपने अच्छी तरीके से कोट कर दिया, ये देखिए। और अब इसका जो टेस्ट, इसके ऊपर जो कोटिंग करते जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल में जो कुकिंग का थोड़ा बहुत भी शौक़ रखते हैं, इनको आइडिया है कि क्या होने जा रहा है। ये इतना फुल ऑफ फ्लेवर चिकन बनेगा कोटिंग की वजह से। और फिर आपको दोबारा बताते चलें कि देखें अभी तक हम इसको पका रहे हैं, ये देखें धुएँ का नामो निशान नहीं, ये इतना धुआं है बस, ये हल्का से दिख रहा है ना ये। और ये वो वाला नहीं है जो कोयला के ऊपर जो ऑयल गिरता है ना, ऑयल का जो धुआं लाइट वेट धुआं होता है, बिल्कुल मतलब भागने का नाम नहीं लेता, बाहर जाता ही नहीं, इधर ही घूमता रहता है। ये इस पर धुआं बनेगा ही नहीं अब एंड तक। ये दोबारा इसका सेकंड नंबर कोट, ये देखें ये पूरा का पूरा चिकन को कोट कर दिया, ये बस। और इसके बाद इसको फिर रख दिया, ये आराम से ग्रिल होता रहेगा। और आंच धीमी रखनी है, फिर दोबारा आपको बताते चलूँ, तेज़ आंच पे पकेगा तो इसके ऊपर कलर आ जाएगा, और ये ऊपर से हल्का से इसकी कोटिंग जो है जलनी नहीं चाहिए, हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए ठीक है, लेकिन ज़्यादा डार्क कलर नहीं इसका आना चाहिए। चलें जी, ये जब तक मैं कर लूँ, और आपको मैं क्विक रिकैप दे दूँ हमने क्या बेसिकली 4 से 6 चिकन लेग ले लें। मेरे पास थी चिकन लेग पड़ी हुई थी 6, लेकिन जगह नहीं थी, मैंने कहा आराम से हो जाए तो बेहतर है। और इसका जो मेन काम है, बाकी चिकन को हमने लगाया 2-2 सीखों पे लगाया ताकि इसको पलटने में आसानी हो, और मैरिनेड इसका अहम है, वो ज़रा सुन लीजिए दोबारा। कोकोनट क्रीम है 1 टिन, मिल्क नहीं, क्रीम आसानी से आपको मिल जाएगी, ये नोट कर लीजिए। और उसके बाद इसमें काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच, मेरे हिसाब से 1 खाने का चम्मच भी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा, 1 चाय का चम्मच भी काफ़ी है। इसके बाद ज़ीरा इसमें 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया इसमें 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद इसमें डाल दी, नमक 1 चाय का चम्मच नमक इसमें खाया। उसकी वजह यह है कि इसमें हमने जो फ़िश सॉस डाला है वो उसमें नमक बहुत होता है। उसके बाद फ़िश सॉस इसमें 4 खाने के चम्मच है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारे ये जो थाई फूड में। लाइम लीव्स, वो जो आपको मैंने हरे पत्ते दिखाए थे, मैं दोबारा पड़े हुए ना कुछ बचे हुए, हाँ वो मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, जो कि मुझे ढूंढने में आसानी नहीं हो रही। खैर अभी ब्रेक में आपको निकाल के दिखाते हैं। आज उधर पड़े हैं, लाइम लीव्स हैं, ये मिल जाएँ तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है थाई फूड में। ये आपने डालने, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, इमली का गूदा है, ये थोड़ा गाढ़ा हो, बहुत पतला ना हो, 1 कप। तलहार मिर्च का पेस्ट अगर मिल जाए बहुत अच्छा है, इसमें खुशबू जायका रंगत बहुत, इसका जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ये तलहार मिर्च के पेस्ट की वजह से। ये 5 खाने के चम्मच है, अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, और रेड चिली छोटी वाली जो थी तेज़, ये हमने इसमें डाली 5 से 6 अदद या 8 अदद, जितना आपको आसानी अच्छा अवेलेबल भी हो और आपको तीखे खाने पसंद भी हो। ये देखें, इसको दोबारा पलटा, आराम से देखिए पकता रहेगा। अब आ जाते हैं हमारे इसके दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि एक बहुत ही मज़े का सैलड है, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और जायके में बहुत मज़े का है, और है थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपने पहले नहीं खाया तो अब दोबारा अब खाएंगे तो आपको उसको बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, ये लाइम लीव्स हैं, ये देखें, ये इसको आप काट के देखेंगे ना, ओह इतना स्ट्रॉन्ग नींबू का फ्लेवर इसका आएगा। अगर ये आपको ना मिले तो एक लेमन आपने देखेंगे बड़े वाले, थोड़े से हरे भी होते हैं, उसका ऊपर छिलका उतार दें, जेस्ट ये ग्रेटर से वो उतार देंगे, वो भी उसका अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन इस जैसा कोई नहीं है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा पपाया सैलड। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।
जी वापस आ गए और ये हमारा कोट नंबर 3 हो गया। ये देखें, इसको दोबारा कोट किया, ये आ गया यहाँ पे, और इसको भी एक दफ़ा और कोट करेंगे। थर्ड कोट वैसे मस्ट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने रेसिपी भी देखी है, ये जो तरीका है मतलब फोर्थ कोट का, ये सही मानों में आपको इसकी कोटिंग का मज़ा आ जाएगा। बस थोड़ी सी ज़रा पेशेंस का काम है, लेकिन एंड नेट रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा है। ये देखें, मैं इसको कोट करते गए और दैट्स इट। बस ये एक्सेस जो है, ये देखें, इसको पलटा और ये आ गया। अब ये देखिए, जैसे ही आप इसके ऊपर रखेंगे ना, ये जो हल्का सा धुआं निकल रहा है ना, ये बस इतना ही निकलेगा, यानी आपके किचन विचन में इतना धुआं बिल्कुल बनाएगा नहीं। ये भी अभी इसमें से थोड़ा सा गिरा, ये इसका जो अपना लिक्विड है, और ये इंतहाई जूसी चिकन होगा। कोटिंग की वजह से इसके देखिए, कोटिंग जितनी भी होती जा रही है ना, इसका अंदर जो फ्लेवर है सारा का सारा जम रहा है, और उसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी मुख्तलिफ रेसिपी है। होता है ना कि हम इसमें चिकन टिक्का बना रहे हैं तो सारा का सारा पहले मैरिनेट में 12-14 घंटे रखते हैं। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग है। पहले चिकन को हमने हल्का सा वैसे ही कोयले के ऊपर पकाया थोड़ा सा, उसके बाद कोटिंग कर दी। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे इसके बड़े मज़े के पपाया सैलेड की तरफ, और इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे थोड़ा सा लहसुन, साथ में ये जो लेमन ग्रास ये है, ये इसकी स्टिक हम हल्की हल्की इस तरह रफली काट लेंगे। ये आ गया, ये नहीं जी, ये हो गया। इसको इधर ले आते हैं। ये नहीं जी, ये इसमें पहले मैंने लेमन ग्रास डाला। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक दो हरी मिर्चें, और साथ में ये हमने इसमें डाल दी ये लाल वाली मिर्चें, जो मैं आपको बता रहा था ना, बहुत मज़े की है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। थोड़ी तीखी ज़्यादा है, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा है। और पहले ये था मिर्चें, लेकिन पहले पाकिस्तान में नहीं मिलती थी, अब इसमें पाकिस्तान में आसानी से मिलती हैं, बल्कि यहाँ पे उगती हैं। इसको हमने सबसे पहले एक साथ लहसुन, हरी मिर्च, लेमन ग्रास और लाल मिर्च, ये लेके इसको हमने कूटना शुरू करना है। इसका जो सही मानों में बनाने का तरीका भी यही है, जो मैं भी आपको इस तरीके से बना रहा हूँ। हवन दस्ते में ही बनता है, तो फिर इसका सही जायका आता है। ये नहीं, सबसे पहला काम लहसुन और लेमन ग्रास, हरी मिर्च, लाल मिर्च, इसकी ज़रा थोड़ी कुटाई शुरू करेंगे। थोड़ा सा कूटने के बाद फिर इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक, ये देखिए, हल्का सा बस। और उसके बाद दोबारा फिर इसकी कुटाई थोड़ी हल्का सा कूटने के बाद फिर इसमें हमने ये लेमन लेके, ये देखिए, इसको हमने नींबू का रस भी निकाल दिया इसमें, और साथ में ये लेमन पूरा का पूरा, ये देखें, ये लेमन डाल के ये भी इसमें कूटना है, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेमन का जो अपना स्किन का जो फ्लेवर है वो इसमें बहुत अच्छा आता है। ये भी इसमें डाला, इसको कूटते चले जाएंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम एक अदद टमाटर, रफली काट लेंगे इसको, ये आ गया, और साथ में थोड़ा सा धनिया, ये आ गया। बस इसकी ज़रा दोबारा फिर कुटाई शुरू। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ज़रा देखते जाएंगे। देखिए, ये बेहतरीन अभी कंट्रोल में, तकरीबन ये पक चुका है। इसको हम एक कोट और करेंगे और बस ये वापस यहाँ पे आया सैलेड में, और इसको कूटते गए। और टमाटर को थोड़ा सा ज़रा टूट जाए और धनिया इसमें थोड़ा पिस जाए। ये ले जी, बस। इसके बाद इसमें आएगा बहुत ही इसका अहम इंग्रेडिएंट, फिश सॉस, जो सही मानों में इसको जायका भी देगा। और ये देखिए, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें हमने डाल दिया। अच्छा, जब ये शामिल करेंगे फिर थोड़े ज़रा इसकी कुटाई आराम से करनी है अपने, ताकि उछले वगैरह नहीं, पानी देखें इसका। बस थोड़ा सा मिक्स किया। इसके बाद एक अदद हम ले लेते हैं बॉल, या ये इसमें हमने कच्चा पपीता, ये कद्दूकस समझ लें या जूलियन कटिंग, ये हमने डाल दिया इसमें, और साथ में ये खीरा बारीक कटा हुआ ये डाल दिया। और ये जो हमने मिक्स बनाया था, इसमें हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे, हल्का सा, और उसके बाद ये सारा का सारा मिक्स आ गया इधर। दैट्स इट। अच्छी तरीके से इसमें डाला। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और सैलेड हमारा हो गया तैयार। इसको हमने करना है मिक्स, बस। और लेमन हम चाहें तो निकाल दें, वैसे इसका इसमें पड़ा ही रहता है। आमतौर पे लोग खाते नहीं हैं लेमन को, लेकिन इसमें इसका फ्लेवर ताकि आता रहे मुसलसल, तो ये इसी में ही रहता है। बस इसको मिक्स किया और ये हमारा
पपाया सैलड हो गया तैयार। इसको हम एक तरफ को रख देते हैं और आ जाते हैं वापस फ़िश की तरफ, चिकन की तरफ। ये देखिए, बस इसको एक कोट हम और करते हैं फाइनल, और इसके बाद हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये चिकन तकरीबन पक चुका होगा, इसको उतार लेंगे और करेंगे सर्व। करने जाएगा, बी राइट बैक। चले जी, वापस आ गए और ये आ गया हमारा पपाया सैलड। बहुत ही मज़े का ये, मतलब थोड़ा सा अगर आपको कभी कॉन्सेप्ट कच्चे पपीते का आपको लग रहा हो कि यार ये थोड़ा ज़रा होता है, हमने पहली दफ़ा मैंने थाईलैंड में खाया था तो हमने किसी ने बहुत तारीफ़ की। मैंने कहा यार कच्चा पपीता वैसे ही थोड़ा ज़रा अजीब सा लगा कि यार कच्चा पपीता, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज खाया। तो फिर उसके बाद थाईलैंड जब गए तो ऐसा, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि डेली एक प्लेट हम ना खा रहे हूँ डेली, और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, निज़ाम हज़म के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और ये आ गए हमारे थाई कोकोनट चिकन भी हो गया तैयार। इसको निकाल लेते हैं सीखों से, ये आराम से निकालना है। ये थोड़ा सा ज़रा यहाँ से जो है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है टिक्का, इसको ज़रा यहाँ से खोल लें बस। और ये मुकम्मल तौर पे पक चुका है, बिल्कुल इसमें कच्चापन कहीं से भी नहीं। आराम से बस आपने इसको क्वांटिटी, टाइम मैंने आपको बताया कि थोड़ा टाइम ज़रा ज़्यादा लेगा, लेकिन रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा हो। टाइम ज़्यादा लेने की वजह इसकी धीमी आंच पे इसको पकाना है, इसका मस्ट है। और दूसरा कम कोयले में पकाना है, इसको मस्ट है। और चूँकि इस पर हम 4 दफ़ा हमने इसकी मैरिनेट की कोटिंग की है, तो उस वजह से भी इसको हमने धीमी आंच पे पकाना है। नहीं तो ये कोटिंग का इसका सही मानों में इस पर चिपके भी नहीं अगर आप इसको जल्दी जल्दी कोटिंग करेंगे। ये नहीं, बस अब ले लेते हैं एक अदद प्लेटर, और ये आ गया आज का हमारा बहुत ही मज़े का स्पाइसी कोकोनट चिकन, बारबेक्यूड ग्रिल्ड स्पाइसी कोकोनट चिकन। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं चूँकि इसको घर में पहले बना भी चुका हूँ, बहुत अच्छा इसका बड़ा यूनिक टेस्ट आता है। ख़ास तौर पे इसमें जो हमने डबल कोटिंग 4 टाइम कोटिंग की है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये लीजिए, बस क्विक मैं आपको रिकैप दे दूँ उसमें हमने क्या 4 पीस चिकन लेग के थे, आप चाहे ब्रेस्ट के भी यूज़ कर सकते हैं। लेग का वैसे इसका सही टेस्ट आता है इसके साथ। और इसको हमने सिंपली बग़ैर किसी मैरिनेशन के सीखों में पिरो के सबसे पहले थोड़ा सा कोयले पर रख दिया, इसको थोड़ा सा पकाया और तकरीबन 8 से 10 मिनट। फिर इसका मैरिनेट बनाया। मैरिनेट में हमने 1 टिन डाला कोकोनट क्रीम, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक, तकरीबन 4 खाने के चम्मच फ़िश सॉस, जो इसका सही मानों में इसको टेस्ट देगा थाई खानों का। और इसके बाद 4 खाने के चम्मच इसमें नींबू का रस, और लाइम लीव जो मैंने आपको दिखाया था, ये तकरीबन 8-10 डाल दें। इसमें मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर भी वो थाई फूड का जो जायका खुशबू आएगी वो आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद इसमें हमने बल्कि पर्चा ढूंढ लूँ, ज़्यादा बेहतर है। पर्चे कहाँ गए? ओ यहाँ, ये लें। हाँ, ये आ गया। ग्रीन चिली थी, इसमें 3 से 4-5 अदरक डाल दें। जो हमारी पाकिस्तानी जो लाल मिर्चें अगर आपको आसानी से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर ये कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी बढ़ा दें। कुटी हुई लाल इसमें हमने 1 खाने का चम्मच डाला है। इमली का गूदा इसमें 1 कप है पूरा, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। और बस तलहार मिर्च का पेस्ट अगर मिल जाए, वो भी इसमें जो लाल रंगत आ रही है वो तलहार मिर्च के पेस्ट की वजह से 4 से 5 खाने के चम्मच बस। इसके बाद इसको आपने मैरिनेट बनाया और फिर चिकन लिया और उसको आपने 1 कोट किया, पकाया 10 मिनट 15 मिनट, उतारा, फिर दोबारा कोट किया। 3 से 4थे कोट के बाद उतार के चिकन हो गया तैयार। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात हुई। कल है हमारा बड़ा अहम दिन, कल हमने चेंज कर दिया है, थर्सडे अब हमारा बेकिंग डे हुआ करेगा। और बेकिंग के लिए कल हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट चीज़ केक, और साथ में एक बहुत ही मज़े की कुकी बनाने की कोशिश करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।